रात हो गई, चारों ओर गहन अंधकार छा गया। महावीर आगे बढ़े। मार्ग में कांटेदार झाड़ियां थी। एक कांटेदार झाड़ी में उनका एकमात्र रेशमी वस्त्र उलझ गया, परंतु महावीर रुके नहीं। वे जैसे ही आगे बढ़े, वह वस्त्र उनके शरीर से अलग हो गया। महावीर ने उन वस्त्र पर एक दृष्टि डाली तथा आगे बढ़ गए। अब उनके पास केवल शरीर था, वह भी नग्न। पैरों में जूते नहीं, कोई स्थान नहीं, भोजन के लिए कोई पात्र नहीं, पैसों का तो प्रश्न ही नहीं। वे चलते गए, लगातार चलते गए। भगवान महावीर का अपना कोई घर नहीं था। वे कभी वन में ठहर जाते थे, कभी किसी देवालय में, कभी किसी उद्यान में ठहर जाते थे। सभी स्थान उन्हें एक जैसे ही लगते थे। वे कहीं भी ध्यान लगा देते थे तथा साधना करने लगते थे। चलते चलते एक बार वे मोराग सन्निवेश पहुँचे। वहाँ किसी तापस कुलपति का आश्रम था। उस आश्रम में कई तपस्वी तपस्या क्या करते थे। एक तपस्वी ने महावीर को आश्रम की ओर आते हुए देखा। उसने कुलपति को सूचना दी। कुलपति राजा सिद्धार्थ का मित्र था। जब वह आश्रम से बाहर आया तो उसने महावीर को आते ही पहचान लिया। उसने आगे बढ़कर महावीर को प्रणाम किया, फिर बोला, भगवान, कृपया इस आश्रम को अपना ही समझें। आप इसमें निसंकोच भाव से रहें। आपकी साधना में कोई विघ्न न आए। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप इस वर्ष का वर्षावास यहीं बिताएं। महावीर ने उसकी इच्छा को स्वीकार कर लिया। वे आश्रम में अंदर आ गए। कुलपति ने उन्हें एक झोपड़ी दे दी। वे वहीं रहने लगे। वहाँ उन्हें केवल एक ही काम था, वह था ध्यान लगाना, आत्मा की गहराई में गोते लगाना। ऐसे में वे झोपड़ी की साफ सफाई की ओर ध्यान नहीं दे पाते थे। महावीर की यह उदासीनता कुलपति को बुरी तरह से खलने लगी। उसने महावीर से अनुरोध किया, भगवान, कृपया झोपड़ी का सार संभाल अवश्य क्या करें। महावीर ने कुलपति की बात पर ध्यान न दिया। वे अपने ही ध्यान में मग्न रहते। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। उन्हें न गर्मी का ध्यान था, न सर्दी का, न तेज हवाओं का और न ही वर्षा का। न उन्हें कुछ खाने का होश था, न ही पीने का। समय का काल चक्र बढ़ने लगा। एक रात आकाश बादलों से भर गया। तेज वर्षा होने लगी और झोपड़ी की छत टपकने लगी। पूरी रात छत से टपकता हुआ पानी महावीर पर गिरता रहा, परंतु वे टस से मस न हुए। अगले दिन आश्रम में कुछ गाय घुस आई। वे भूखी थी। जब उन्हें कहीं कुछ खाने को न मिला तो महावीर की झोपड़ी तक आ गई। वहाँ उन्हें कोई रोकने टोकने वाला था ही नहीं। वे बड़े आराम से झोपड़ी की घास को खाने लगी। देखते ही देखते उन गायों ने पूरी झोपड़ी की तहस नहस कर डाली। शीघ्र ही इस बात की सूचना कुलपति तक पहुंची। कुलपति उचित अवसर देखकर महावीर के पास आया और नम्र स्वर में बोला, भगवान, इस संसार का निम्न से निम्न प्राणी भी अपने नीड की रक्षा करता है। आप तो क्षत्रिय हैं, आपको अपनी झोपड़ी की रक्षा करनी चाहिए। अच्छा, मैं इस झोपड़ी को ठीक करवा देता हूँ। मुझे आशा है कि भविष्य में आप इसकी ओर अवश्य ध्यान देंगे। महावीर ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुलपति अपने सेवकों को झोपड़ी ठीक करने का आदेश देकर चला गया। उसके जाने के बाद महावीर सोचने लगे, मैं सत्य की खोज के लिए घर से निकला हूँ। मुझे सत्य की साधना में अपना ध्यान लगाना है। ऐसे में मैं एक झोपड़ी की ओर कैसे ध्यान दे सकता हूँ। ऐसा विचार करके महावीर वहाँ से चल पड़े। उन्होंने उस आश्रम में केवल 15 ही दिन गुजारे।
आश्रम की घटना ने उन्हें बहुत कुछ सोचने पर विवश कर दिया। वहां से प्रस्थान करते समय उन्होंने 5 संकल्प लिए। मैं प्रायः मौन रहूँगा, मैं अप्रीतिकर स्थान में नहीं रहूँगा, मैं प्रायः ध्यान साधना में लीन रहूँगा, मैं हाथ में भोजन करूँगा, मैं गृहस्थों का अभिवादन नहीं करूँगा।